दोस्तों, ये कैसे संभव है कि देश गरीब होता चला जाए और इस देश के भीतर बैठे हुए चंद लोग रईस होते चले जाएं? ये कैसे संभव है कि एशियाई देशों में भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे निचले पायदान पर हो, लेकिन चंद लोगों की नेटवर्थ का उछाल टॉप स्तर पर हो? दुनिया के मानचित्र पर भारत के भीतर जब उत्पादन से जुड़े हुए लोगों की तादाद 50% तक कम हो जाए, बाजार ठप नजर आने लगे, यानी पैसों की आवाजाही बाजार के दृष्टिकोण से लगभग चूक चुकी हो, इस देश के भीतर में इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट के सामने भी एक तरह का संकट हो, लेकिन चंद हाथों में सिक्के कुछ इस तरीके से खनकते नजर आए कि उनकी नेटवर्थ दुनिया के मानचित्र पर सबसे ऊंचाई को छूने लगे, तो फिर यह एक अजूबा नहीं है। एक तरफ आम आदमी की कमाई के साधन सिमट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल में ही तमाम बड़े औद्योगिक घरानों की कमाई में बेहिसाब इजाफा हुआ है। एक तरफ रोजी रोटी के लिए संघर्ष है, एक एक नौकरी के लिए मार है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, उस वक्त अडानी की जो नेटवर्थ थी वो सिर्फ 51,000 करोड़ की थी। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की आमदनी जुलाई 2020 में 1,40,200 करोड़ थी। 3 जून 2021 को ये कमाई बढ़कर 5,49,926 करोड़ पर पहुंच गई। कमाल की ग्रोथ है। यह ग्रोथ अगर अंबानी के साथ जोड़िएगा तो अंबानी की 2014 में जो नेटवर्थ थी वह तकरीबन $23 बिलियन की थी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की आमदनी जुलाई 2020 में 6,10,700 करोड़ थी। 3 जून 2021 को ये बढ़कर 6,14,036 करोड़ पहुंच गई। शासन और इन्वेस्टर के बीच में कैसा तालमेल होना चाहिए, कितनी बारीकी से देखना चाहिए, इसको मैं भली भांति समझता हूँ। मेरे ब्लड में कॉमर्स है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर,